हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका सत्या अकेडमी में। हम लोग जो है अभी केवीएस पीआरटी टायर 2 की जो है तैयारी करा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो है ऑफिशियल सिलेबस जो केवीएस ने जारी किया है उसका जो है हम पढ़ रहे हैं। ऑफिशियल जो है बुक है जो एनसीईआरटी, उसी को हम जो है कवर करा रहे हैं। तो पूरा समरी पढ़ा रहे हैं, ना कि अलग से क्वेश्चन। अगर आप समरी ठीक से पढ़ पाएंगे तो आप ये मान लीजिए आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर समरी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो इसलिए आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसलिए जो है स्पीड से हम समरी पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्लो पढ़ा रहे हैं कि चैप्टर जिससे जल्दी जो है आपका कवर हो जाए। तो हम सारे के सारे जो है जो भी टॉपिक है इसके ईवीएस के जो जो टॉपिक दिए गए हैं ऑफिशियल, वो सारे के सारे मैं कवर कर रहा हूँ। तो आज का जो है हमारा टॉपिक जल का है। तो कक्षा 7 की जो है ईवीएस की बुक है उसको पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं बिना देर करिए। आज का हम जो है कवर करेंगे जल वाला जो है चैप्टर जो सिलेबस में दिया गया है। तो जल एक बहुमूल्य संसाधन, जल है तो कल है। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। आप शायद जानते हो कि प्रतिवर्ष जो है 22 मार्च को है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक विद्यालय में जल दिवस मनाया गया और आपके जो है आयु वर्ग के बच्चों से पोस्टर आमंत्रित किए गए हैं। उस दिन प्रस्तुत किए गए जो है कुछ पोस्टरों को जो है चित्र संख्या 16.1 में दिखाया गया, जैसे ये है ये। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। ये देखिए इस तरह से चित्र जो है के माध्यम से कुछ पोस्टर बनवाए गए हैं। तो बच्चों द्वारा बनाए गए कुछ पोस्टर क्या है? मेरा जो है परम मित्र, जल मेरा परम मित्र है। जल प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है। जल की बचत करें और जल की हर बूंद बचाएं। ये बच्चों के द्वारा पोस्टर तैयार किए गए जो आकर्षक हैं। चलिए देखते हैं इन जो है इन पोस्टरों से आपको क्या संदेश मिलता है। पहला प्रश्न हुआ, अपने प्रश्नों को जो है अपनी नोटबुक में लिखिए और उनकी चर्चा अपनी कक्षा में कीजिए। क्या आपने कभी घर पर जो है अथवा विद्यालय में जल की जो है कमी महसूस की है? आपके माता-पिता और शिक्षक प्राय आपको जल बर्बाद ना करने की सलाह देते होंगे। हर व्यक्ति का जो है जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम जो है प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये प्रश्न जो इसमें दिए गए हैं ये ध्यान से पढ़ते रहिए। इन्हीं से आंसर हम लोग जो है बाद में जो है प्रैक्टिस जो लास्ट में चैप्टर के लास्ट में दिए रहते हैं, इन्हीं से हम लोग जो है जवाब लिखेंगे। जब हम बताएंगे जो आंसर वो इसी से बताते हैं एनसीईआरटी से। जो आपके बुक ये क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं, इसमें जो क्वेश्चन इसमें रहते हैं क्वेश्चन मार्क, वो ही प्रश्न दिए रहते हैं उसमें अभ्यास के लिए, उनको ही उत्तर इसी बताते हैं हम। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा जो है 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50 लीटर प्रति व्यक्ति जो है जल की मात्रा बताई गई है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। क्या आपके परिवार को जो है कम से कम इतना जल मिल रहा है? यदि हाँ, तो आपका जो है आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को जो है पर्याप्त जल नहीं मिलता है। आपके मित्रों और उनके परिवारों की जो है जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है? आपने जो है अपने अनुभवों उनके जो है साथ चर्चा कीजिए। अपने अनुभवों को उनके साथ चर्चा कीजिए। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में जो है पानी ना आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, जल एकत्र करने के लिए जो है लंबी कतारें लगी हुई हैं, देखिए। लड़ाई झगड़े, जल की जो है मांग के लिए धरने, प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर जो है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में। ये समाचार पत्रों में भी ये देखो कतारों की जो है समाचार पत्रों की कतारों में भी जो है जल की समस्या के जो है बारे में दिया है। चलिए देखते हैं। काल में जो है काल में सामान्य रूप से दिखाए गए चित्र दिखाई देते हैं।
दिखाए गए कुछ समाचार पत्रों की जो है कर्तनें इस स्थिति की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि हम जल की अत्यधिक कमी का जो है सामना कर रहे हैं? सही बात है। जो भी हम लोगों ने जो है कटिंग देखी थी अखबारों की। समाचार पत्रों और जो है पत्रिकाओं से जल की कमी से जो है संबंधित समाचार लेख और चित्र की कतरनें एकत्र कीजिए। इन्हें जो है अपनी स्क्रैप पुस्तिका में जो है चिपकाएँ और उनके बारे में अपने मित्रों से चर्चा की जाए। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं को जो है सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उन पर जो है चर्चा कीजिए। जल की जो है कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि कुछ वर्षों में जब विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। जल की कमी से जो है विश्व में जो है चर्चा करने से पहले हमें जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है। तो जल को जो है कितना जो है पृथ्वी पर जल उपलब्ध है। अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्र को देखिए। यह नीला क्यों दिखाई देता है? निश्चय ही आप अनुमान लगा सकते हैं। नीला किसकी वजह से दिखाई देता है? आप बताइए। जल की वजह से। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा लिए दिखाई देती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों अ, नदियों, तालों जो है ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और जो है वायुमंडल में पाया जाता है। परंतु इसमें से अधिकांश जल जो है मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जो है जल जो है अलवण जल है, जिसे बोलचाल की भाषा में ताजा जल कहते हैं। ऊपर बताए कुछ स्रोतों में उपलब्ध जो अलवण ताजा जल की जो है सापेक्ष मात्रा की आकलन करने के लिए है क्रियाकलाप 16.2 जो कि दी गई है उसे देखना है। अब कुछ इसमें एक पॉइंट दिया गया था कि वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष जो है माना गया था। 2003 को जो है अंतर्राष्ट्रीय अलवण वर्ष जो है माना गया था, यानी ताजे जल का वर्ष माना गया, जिसमें अधिक लोगों को इस प्राकृतिक संसाधनों की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। आगे जो है चलते हैं। सारणी में दिए गए विभिन्न चित्रों जो 16.2 अभी अभी हमने बताया था वही है। दिए गए विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी में उपलब्ध अलवणीय जल का आकलन कीजिए। अलवणीय मतलब ताजा जल। चरण 1, फिर उसका चित्र, उसके बाद जो है टिप्पणी की गई है। क्या है? मध्यम मापन साइज की एक बाल्टी लेकर उसे जल से भर लीजिए। इसमें लगभग 20 लीटर जल आता है ऐसी बड़ी बाल्टी में। इसकी टिप्पणी क्या है कि मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है। एक 5 ml क्षमता का जो है चम्मच लीजिए और बाल्टी में से 100 चम्मच जल मग जैसे यह किसी छोटे पात्र में डाल दीजिए, जैसा कि इसमें डाला गया है। यह पृथ्वी पर उपलब्ध अलवणीय जल को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब जो है आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि मग से तो ये 30 चम्मच जल को जो है कांच के किसी गिलास में डालिए, अब इसमें डाल लीजिए। ये भौम जल के रूप में जो है पाए जाने वाले उपयोग योग्य जल की मात्रा से जो है समान है। ठीक है। अब अंत में मग से जो है 1/4 जो है चौथाईवां भाग चम्मच जल निकालिए, जैसा कि इसमें भी चम्मच में है, ये देखिए बूंद में। यह विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुल अलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। अब आप समझ गए हैं कैसे जो है एक जो है बता दिया गया है, जो है एक पूरा क्रम से कि जो है एक बाल्टी भर लीजिए तो वो एक समुद्र के जो है रूप में मान लिया, एक पात्र के रूप में मान लिया कि पृथ्वी पे पूरा अगर बाल्टी भर ली तो समझ लिए एक जो है पृथ्वी कुल जल के रूप में। मग में जो है एक अलवण जल जो है पीने लायक युक्त जल, और जो है जो इसमें गिलास में जो दिया गया था कांच के गिलास में, ये पृथ्वी पाए जाने वाले जल। और मान लो चम्मच में जो उसमें से बूंद निकाल लीजिए, समझ लीजिए इतना जो है नदियों में पाया जाता है। ये सब चीजें मतलब एक अनुमान के रूप में ऐसा कहा गया है कि ऐसे आप
समझ सकते हैं। अब जो है क्या बात है कि बाल्टी में जो है बचा जल समुद्रों और महासागरों में उपलब्ध लवण जो खारे पानी और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। तो जो बाल्टी में जल है उसको मान लीजिए समुद्रों और महासागरों में उपलब्ध लवण जल जो खारे पानी को कहते हैं आंशिक रूप से भौम जल के रूप में भी कुछ दर्शा देता है। यह जल जो है मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। नहाने के जो है मग में बचा जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूप से जो है हिम नदों ध्रुवीय बर्फ और जो है पर्वतों की अस्थायी बर्फ में पाया जाता है। यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। सही बात है, ये भी जल हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। बूझों के मन में एक प्रश्न उठा है, क्या है कि बूझो यह जानकर चकरा गया कि हमारे जो है उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा इतनी कम है। ऐसा जो है बूझों के दिमाग में जो है आया जो है प्रश्न। अब पहेली के मन में क्या आया है देखते हैं। पहेली ने गणना करके बताया कि अलवड़ जल की जो है मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है। समझो, मतलब 0.6% नहीं, 0.006% यानी कि बहुत ही कम जो है पृथ्वी पर जो है पीने योग्य जल अभी जो है पृथ्वी पर हमारे लिए। अब क्या है कि हम में से तो अधिकांश लोग जल को जो है एक असीमित संसाधन मानते हैं, जैसे कि क्रियाकलाप 16.2 में से क्या आपको जो है मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की जो है वास्तविक मात्रा का आभास हुआ है? जो भी हम लोगों ने ये 16.2 क्रियाकलाप वही है जिसमें बाल्टी, मग, फिर गिलास, फिर चम्मच में जल की मात्रा को समझाया गया। क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही? सही बात है, चिंता का विषय है। इस विषय में अपनी कक्षा में चर्चा करिए। अगला है कि जल की जो है अवस्थाएं। क्या आपको डर है कि सतत उपयोग के लिए किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा? आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का जो निर्माण करते हैं। आपने कक्षा 6 में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। अपने जो है शब्दों में लिखिए कि आप जल चक्र के बारे में क्या जानते हैं। आप जल चक्र के बारे में क्या जानते हैं, आप लिख के बताइए। अब अगला क्या कहता है कि आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिक्रमण के जो दौरान जल इसी तीन अवस्थाएं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल जो है बर्फ के रूप में पाया जाता है। सही बात है। ठोस के अवस्था में तो जो है क्या है कि भी बर्फ के रूप में पाया जाता है जो कि हिमांक होता है। और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ जो है छत्रक बर्फ से ढकी पर्वतों और हिमनदों ग्लेशियर में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल जो है महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूजल के जो है नीचे भौम जल भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु जल वाष्प के रूप में उपलब्ध रहता है। जल का जो है इसकी जो है तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण का पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थित बनी रहती है। जबकि जो है समस्त मानव जो है जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। क्या इस जानकारी से जो है आपको कोई राहत मिलती है? क्या आपको जल चक्र से संबंधित प्रक्रम याद है? क्रियाकलाप जो है 16.3 आपको इसमें सहायता कर सकता है। चलिए देखते हैं क्या करेगा। 16 जो 16.3 क्रियाकलाप है ये दी गई है। इसको देखते हैं। 16.5 में जल चक्र के जो सम्मिलित प्रक्रमों को जो है संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की जो है सहायता से जो है अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों को जो है सही शब्द लिखिए। जो है इधर उधर करके जो है दिया गया है प्रक्रम, इसको जो है सही क्रम में जो है लिखना है। तो लिखिए सही क्रम में। पहला इसमें दिया है भौम जल, फिर जो है स्पवा जो है नंगन, ये होगा संघनन, लदवा और नरजस्पोत्पन, स्यंदनन और अर्बन। अच्छा, तो बड़ा गलत तरीके से दिया गया है। इसको जो है सही से लगाना है। जो मजभौल लिखा है पहला इसका मजभौल का हो जाएगा। अगर सही देखोगे
तो भौम जल मझभौल नहीं होगा। और जो सपवा का होगा वाष्प होगा, इसका क्या हो जाएगा, वाष्प। वाष्प सपा होगा नहीं बस। और इसका संघनन हो जाएगा, तीसरा का नगन नहीं होगा। और ये लदवा नहीं होगा, बादल होना चाहिए, बादल। और ये नर्जसोपाद नहीं होना चाहिए, नर्जसोपाद नहीं होना चाहिए, बाष्पोत्सर्जन होना चाहिए। और ये संअदनन का जो है अंतस्यंदन होना चाहिए, अंतस्यंदन। और अड़वर्ष नहीं कुछ होता है, वर्षण होता है। क्या होता है, वर्षण। ठीक है, अब हम लोगों ने जो ये सही की जो है इसके नाम जो है देख लिए हैं। तो इनमें ये है कि जो है पहले मान लो बाष्पोत्सर्जन है, फिर जो है संघनन, फिर वर्षण होता है, फिर अंतःस्यंदन होता है, ऐसे जो है ये क्रम होता है। चलिए देखते हैं आगे। अधिकांश शहरों और नगरों की जो है अपनी जो है आपूर्ति, अधिकांश शहरों और नगरों की जो है अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है, जो मानसिक निकायों द्वारा संचालित होती है। जल को जो है आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाया जाता है। जल को आपूर्ति जो है पाइपलाइनों के विशेष क्रम में बिछाई गई जाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती। वहाँ जो है लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे इसके जो है स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। प्रायः महिलाओं और बच्चों को जल जो है लाने के लिए उसके जो है स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है। कभी-कभी जो है जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर होता है। बच्चों के लिए जो है जल ढोने का यह कार्य जो है अत्यधिक कष्टकारी है। ऐसे बच्चे प्रायः नियमित रूप से जो है विद्यालय नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने में ही बहुत समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जो है जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से प्राप्त करता है। इन स्रोतों को है जल कहाँ से मिलता है? जल का जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत जो है क्या है, भूजल है। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में जो है गड्ढा खोदें तो वहाँ की मृदा जो है कैसी होगी, आर्द्र यानी नम मिल सकती है। मृदा मृदा में जो है आर्द्रता जो है भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम जो है उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान जो है अवकाश और जो है चट्टानों के बीच के स्थान जल से जो है भरे होते हैं। अब है भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तन भी हो सकता है। भौम जल स्तर जो है 1 मीटर से भी कम जो है गहराई पर अथवा भूमि में जो है अनेक मीटर की गहराई में जो है हो सकता है। भौम जल स्तर जो है के नीचे पाया जाने वाला जो है जल भौम जल कहलाता है। इस भौम जल का स्रोत क्या है? वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों का जो है जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों में भर देता है। भूमि में जो है जल का रिसाव अंतःस्यंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःस्यंदन। अतः इस प्रक्रम का जो है उपयोग किए जा चुके भूमि जल को जो है पुनः परिपूर्ति जाती है। कुछ स्थानों पर भूमजल स्तर के जो है नीचे स्थिर कठोर सैलों, चट्टानों की परतों के बीच भौमजल जो है संचित हो जाता है। कुछ स्थानों पर हाँ संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भूमजल के जो है भंडारों को जलभर कहते हैं। जलभरों के जो है जल को जो है सामान्यतः नलकूपों तथा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। अब जो है इसके बूझों के मन में कुछ जो है विचार आया, क्या है? महिलाओं को अनेक घरेलू कार्य करने पड़ते हैं। यदि उन्हें जल भी भर कर लाना पड़े तो उनके काम का बोझ और बढ़ जाता है। ये जो है मन में इसके जो है बूझों के मन में ये सवाल आया और सही भी आया है। ये जैसा कि इसमें दिखाया गया है चित्र में देखो है, जल लेकर जाती हैं आती महिलाएं जो है। अब देखिए अगला जो है भौम जल और जो है हाँ, भौमजल और भौमजल स्तर दिखाया गया है। क्या क्या है इसमें दिखाया गया है? देखिए ये जल भर है, ये भौमजल है। भौमजल जो है कैसे है? नदी और झीलों से ये जो है
ये आ रहा है और ये हेडपंप से निकल रहा है भूमजल जो है, और निकलता है। उसके बाद कुछ वाष्पित होकर जो है बादल बन जाता है, बाद में ये बरस के जो है इसमें आता है धीरे धीरे। चित्र के माध्यम से भूमजल और उसका स्तर दिखाया गया है। क्या आप किसी ऐसे जो है स्थान पर गए हैं? क्या आप ऐसे किसी स्थान पर गए हैं जहां निर्माण कार्य हो रहा हो? श्रमिकों को निर्माण के लिए जल कहाँ से मिलता है? आपने शायद देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर भूजल स्तर पहुंचने के जो है लिए संचिद्रण बोरिंग की जाती है। वहां कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ती है। क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भूजल स्तर पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? भूजल स्तर का जो है अवक्षय, भूमि के नीचे से निकाले गए भूजल की जो है पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल की जो है अवसर्वण रिसाव द्वारा हो जाती है। भूजल स्तर जो है तब तक प्रभावित नहीं होता है जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितना जो है जितना कि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तथापि जो है जल की पर्याप्त रूप में जो है पुनर्पूर्ति न होने पर भूजल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भूजल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ जो है सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा एक जो है अन्य कारक है जो भूजल स्तर को नीचा कर सकता है। भूजल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वन आरोपण जो है, वनोन्मूलन और जल के जो है अवसर्वण के लिए प्रभावित जो है क्षेत्र में कमी। अगला है जो है जनसंख्या प्रसार। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और जो सड़कों के निर्माण की मांग बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के जो मैदानों जैसे जो है खुले क्षेत्र में कमी आ जाती है। इसके कारण जो है भूमि में भूमि में वर्षा जल के जो है अवयव की जो है दर कम हो जाती है। यदि खुले क्षेत्रों में से इसी तरह कमी होती रही तो इसका जो है परिणाम होगा। याद रखिए कि पक्के फर्श में जल आसानी से अवसर्वित नहीं होता है, जबकि घास के जो है बगीचे, मैदानों आदि से जो है जल तुरंत अवसर्वित हो जाता है। यही नहीं कि निर्माण कार्य के लिए भी वही बड़ी मात्रा में जो जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो है प्रायः भूजल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक और हम अधिक भूजल का जो है उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप जो है हम भूमि में जल के जो है अवसर्वण के अवसर कम कर रहे हैं। इसके कारण जो है भूजल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है। वास्तव में जो है अनेक शहरों के जो है कुछ भागों में भूजल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तरों तक जो है पहुंच गया है। बढ़ते हुए उद्योग, अगला क्या है? बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग जो है सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं न कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश लोग उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो है जल भूमि से निकाला जाता है। क्रियाकलाप 16.4 में हमने देखा था। ऐसे कुछ जो उद्योगों के नाम बताइए जिनमें आप परिचित हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले और इनमें से प्राप्त होने वाले उत्पादों की एक सूची बनाइए। अपने शिक्षक, शिक्षिका और माता-पिता से इस बारे में जो है बातचीत करिए कि किस प्रकार बढ़ते हुए उद्योग धंधे भौगोलिक स्तर के जो है नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी हैं। अब है कृषि कार्य। कृषि कार्य के लिए भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की जो है सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों, सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता की कमी जो है हो सकती है। अतः किसानों को जो है सिंचाई के लिए भूजल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के जो है बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भूजल का जो है उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके जो है परिणाम स्वरूप भूजल स्तर लगातार गिरावट आ रही है। जल का जो है वितरण, अनेक जो है कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है। कुछ स्थानों पर जो है अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध है। इसके जो है विपरीत रेगिस्तान जहाँ जो है बहुत कम वर्षा होती है। भारत जो है बहुत विशाल देश है
भारत बहुत विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से जो है प्रायः बाढ़ आ जाती है जबकि वर्षा की कमी से जो है सूखा पड़ता है। अतः हमारे देश में एक ही समय में जो है पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा जो है हो जाता है। क्रियाकलाप 16.5 हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा का विवरण चित्र जो है 16.8 में दिखाया गया है। मानचित्र में उस स्थान को ढूंढिए जहाँ रहते हैं आप। अगला है, क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है? क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है? क्या आपके क्षेत्र में जो है आपके क्षेत्र में वर्षा भर जो है पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है? और अगला है, यह भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहाँ वर्षा पर्याप्त होती है फिर भी जो है जल की कमी रहती है। क्या हम जो है कह सकते हैं कि यह जल संसाधनों के कुप्रबंध के कारण होता है? सही है, बिल्कुल सही है, कह सकते हैं। देखिए ये दिखाया गया है भारत का मैप। इसमें जो है वार्षिक वर्षा जो है दिखाई गई है। ये देखिए भारत भारत की जो है वार्षिक वर्षा विश्व का मैप है। चलिए हम लोग जो है आगे चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं है हम लोग जो है मैप देखने के लिए। चलिए अगला हमारा है क्या है, जल प्रबंधन। आपने जो है कक्षा 6 में पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक जो है प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक ना पहुंच पाए। आपने संभवतः यह जो है आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है। यह नागरिक अधिकारों का जो है उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। कुप्रबंध अथवा जो है बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में जो है दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई क्रियाकलापों के दौरान जल की जो है बर्बादी करते रहते हैं। जो है त्रुटिपूर्ण जो है टोंटियों से जल रिसाव उसकी जो बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता ही नहीं होगी। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें जो है प्राप्त होता है उससे अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का जो है उपयोग बहुमूल्य स्तर की जो है पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जो है ग्रहण अथवा जल ग्रहण अथवा जो है वर्षा जल संग्रहण कहते हैं जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। यह मालूम कीजिए कि क्या आपके पास आसपास की किसी इमारत में जल संग्रहण तंत्रों को लगाया गया है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जो है जल का पुनर्पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की जो प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था। समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया जिनसे जो है इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। बावड़ियों को जो है पुनः बनाया जा रहा है। जिन जो है स्थानों में जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया जा गया है वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का जो है प्रबंधन भली भांति हो रहा है। किसान भी अपनी खेत में जल का उपयोग मितव्ययिता से कर सकते हैं। संभवतः आपने बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। ड्रिप जो है सिंचाई व्यवस्था कम व्यास की जो है पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जो है जल पहुंचाती है। एक केस अध्ययन है वो हम लोग देखते हैं कि एक केस स्टडी क्या है। एक केस अध्ययन क्या है कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो है भुजपुर नामक के जो है स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहाँ का जो है ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है क्योंकि इस क्षेत्र में नदियाँ वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता है। पिछले जो वर्षों में
जल की मांग बढ़ गई है, भूमजल का उपयोग पुनः पूर्त होने वाले जल से कहीं अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप जो है भूमजल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया है। वर्ष 1989 में जो है गांव वासियों ने एक गैर जो है सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। रुक्कामती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम बंद बनाए गए। इस तरह जो है एकत्र किए गए जल को से मृदा में अंतःस्त्रवण की जो है दर बढ़ा दिया, जिससे जो है जल भरों को जो है पुनः पूर्ति हो गई। इस क्षेत्र के जो है स्थानों के अनुसार अब जो है कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जल जो है बहकर समुद्र में चला जाता था और व्यर्थ हो जाता था, अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया है। ये ड्रिप सिंचाई विधि की जो है एक चित्र दिया गया है, जिसमें जो है खेत में बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में दिखाया गया है। ये पाइपलाइन पड़ी है, जिससे जो है सीधा जो है पौधों की जड़ों में ही पानी पहुंच रहा है डायरेक्ट। तो इससे क्या है कि जल की जो है बचत हो रही है। आपकी भूमिका आपकी क्या भूमिका है? क्या आप जो है अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसे बंद करते हैं? रिसते हुए नलों से बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। आप इनमें से कई और तरीके जोड़ सकते हैं, जैसे जल बचत आदतें कहते हैं। चलिए, कैसे जोड़ सकते हैं? नंबर 1, मंजन ब्रुश करते समय नल को लगातार खुला न रखें। दूसरा, फर्श की धुलाई करने के बजाय उस पर पोंछा लगाएं। ठीक है। अगला क्या है? पादपों पर जल की कमी का जो है प्रभाव। आपने देखा होगा कि गमलों के पादपों पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वह क्या होगा कि मुरझा जाते हैं। क्या होता है? अगर पौधे के पादपों को जो है कुछ दिन तक पानी नहीं दिया जाता तो क्या हो जाए, मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। आपने अध्याय 1 में जो है पढ़ा कि पादप को जो है अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा में पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो उनका क्या परिणाम होगा। पृथ्वी पर जो है हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका जो है अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों के जो है ना रहने का जो है परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर ना ही पर्याप्त वर्षा होगी और इससे जो है संबंध अनेक अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। एक जो है सफल प्रयास क्या हो सकता है? राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी को जो है चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के जो है एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को रहित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियां अखेरी, रूपारेल, सरसा, भागनी और जहाजवाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। अब इसके जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है शब्द इस जो है टॉपिक से क्या बने हैं वो हम लोग देखते हैं। इस जो है टॉपिक से महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से बने हैं? एक जल और अवक्षय, बूंद सिंचाई व्यवस्था, भूमजल, अंतःस्यंदन, पुरापूर्ति, जल संग्रहण, भूमजल और अलवड़ जल। 9 जो है इससे जो है शब्द जो है निकल के आए, महत्वपूर्ण शब्द। अब हम लोग जो है देखेंगे कि आपने क्या सीखा, इसकी जो है समरी। तो इस समरी में क्या है हम लोग जो है वो देखते हैं। जल जो है सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अगला पॉइंट क्या कहता है? जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अगला पॉइंट कहता है यदि जल जो है चक्रण के द्वारा जल की जो है आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी जो है विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। अगला पॉइंट क्या कहता है? विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है, ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। अगला पॉइंट क्या था कि उद्योगों की तेजी से वृद्धि
बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई और बढ़ती से आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल को जो है कमी के कुछ कारण है। अगला पॉइंट है, हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों में जो है रिश्ते नलों को कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के जो है अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भूमजल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल की पुनः पूर्ति को जो है बढ़ाया जाना चाहिए। अगला है, समय की मांग के हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययी से करे। यदि जो है पौधों को जो है कुछ दिनों तक जो है पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। चलिए अब हम लोग जो है कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है कि निम्नलिखित जो है वक्तव्य सत्य और असत्य जो है कहा गया है। तो क्या पहला प्रश्न क्या है, भौम जल जो है विश्व की नदियों झीलों में पाए जाने वाले जल से जो है कहीं अधिक है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला है कि जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासी करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगला जो है हमारा प्रश्न है कि वर्षा जल का जो है वर्षा जल का जो है चरम स्रोत है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये चरम स्रोत है। आगे देखते हैं हम कुछ। अगला हमारा जो है क्या है, दूसरा प्रश्न है कि समझाइए कि भौमजल की जो है पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ये अभ्यास का प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा कि वर्षा का जल और अन्य स्रोत जैसे नदियां हैं, तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल के इस रिसाव के प्रक्रम को अंतःस्यंदन कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा जो है उपयोग किए गए भूमजल की जो है पुनः पूर्ति हो जाती है। अगला तीसरा जो है, किसी गली में जो है 50 घर हैं जिसके ये 10 नलकूप ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भूमजल स्तर पर इसका दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा। तो मान लीजिए ये 50 घरों के लिए 10 नलकूपों का दीर्घावधि तक जो है उपयोग किया जाता है, तो पानी निकालने की दर प्राकृतिक जो है पुनर्भरण जिसे जो है वर्षा जल के रिसाव की दर से अधिक हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र का भूमजल स्तर नीचे गिर जाएगा और भविष्य में पानी की जो है कमी हो सकती है। अगला चौथा प्रश्न है कि मान लीजिए यदि आपको किसी बगीचे का जो है रखरखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है, आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो क्या कदम उठाएंगे, ड्रिप सिंचाई हुई कौन सी जो बताएगी, तो पहला ड्रिप सिंचाई, पौधों की जड़ों तक सीधे पानी पहुंचाने के लिए ड्रिप प्रणाली का जो है उपयोग करेंगे। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को संचित कर जो है सिंचाई के लिए उपयोग करेंगे। और समय का ध्यान, बाष्पीकरण का कम करने के लिए जो है सुबह या शाम के समय पानी देंगे। नियमित जांच, पाइपों में जो है लीकेज को तुरंत ठीक करेंगे। अगला प्रश्न है कि भूजल स्तर के जो है नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। क्या कारक उत्तरदायी हैं, जनसंख्या वृद्धि, पानी की मांग बढ़ने से अधिक दूहन, जनसंख्या वृद्धि से जो है पानी की मांग बढ़ने से अधिक दूहन हुआ है। औद्योगिकरण, उद्योगों में भारी मात्रा में पानी का उपयोग। अगला है कृषि गतिविधियां, वर्षा पर जो है निर्भरता कम होने के कारण नलकूपों का बढ़ता उपयोग। अगला है अल्प वर्षा जल के प्राकृतिक पुनर्भरण में जो है कमी। अगला है वनों की जो है कटाई, पेड़ों की कमी से जो वर्षा जल का जमीन में रिसाव कम होना। अब जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या है कि भौम जल प्राप्त करने के लिए जो है कुओं, किसे कुओं कुओं और तथा नलकूपों नलकूपों का जो है उपयोग किया जाता है। पहला का हो गया। खा क्या है, जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। भूमि की जल धारण करने वाली जो परत होती है, वाली परत, वो क्या कहलाती है, जल भृत कहलाती है। क्या कहलाती है, जल भृत। हम लोगों ने जल भृत, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था इसी में। अगला है भूमि में जल के असरवण प्रक्रम को जो है क्या कहते हैं, अंतःस्यंदन। क्या कहते हैं, अंतः जो है स्यंदन। ये भूमजल के अवसरवण को जो है अंतःस्यंदन कहते हैं।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन-सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो औद्योगीकरण की वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक वर्षा नहीं होगी। ऑप्शन इसमें कौन-सा सही होगा? ग। आगे देखते हैं। अत्यधिक नहीं। इसमें कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? अत्यधिक वर्षा जो है भूमजल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला है कि अब देखते हैं, सही विकल्प का जो है चयन करना है। चलिए देखते हैं सही विकल्प। अगला है, सही गलत पहचानना है कि विश्व की सभी झीलों, नदियों में जल की कुल मात्रा नियत स्थिर रहती है। सही बात है। अगला जो है क्या है, भूमिगत जो है जल की कुल मात्रा नियत रहती है, तो ये गलत है। अगला है, विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है, तो ये भी जो है असत्य है। घ है, विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, तो ये भी गलत है, क्योंकि कोई मात्रा जो है नियत नहीं है। कि भौम जल की जो है और भौम जल स्तर को जो है दिखाते हुए एक चित्र बनाइए, जो कि उसमें दिखाया गया, उसे देख सकते हैं। उसके बाद कुछ नाटक वगैरह दिए अपने जो है अपने विद्यालय में जो है खोजी गुप्तचर हैं, आपके दल की 6 सदस्य जो विद्यालय परिषद का सर्वेक्षण करते हैं, तो नलों की कुल संख्या, टपक रहे नलों की संख्या, ऐसा जो है एक जो है बनाइए चित्रण, जो है नाटक प्रस्तुत करिए। चलिए इसमें सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया जल वाला जो है चैप्टर। चलिए ये वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी जो है साथी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।